में से जितने भी सौभाग्यशाली पुरुष और कन्या है जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से कितने जन हैं जो मार्वल की अपकमिंग सीरीज इको को देखने के लिए एक्साइटेड थे जब इसका ट्रेलर भी नहीं आया था। ऑफ कोर्स नहीं थे, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी नहीं था मेरे भाई। अब देखो, तुमने जिस कैरेक्टर का नाम भी नहीं सुना, तुमने इसको देखा भी नहीं। वैसे एक्चुअली मैं देखा है, कहाँ देखा है, हॉकाई की सीरीज में, जो कि हॉकाई की भी नहीं थी, वो साइड कैरेक्टर्स की थी, जहाँ मार्वल अपने साइड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था हॉकाई की लेगेसी की मैया पेलते हुए। उसी में से एक इको का कैरेक्टर भी था जिसको तुमने देखा। तुमको ज्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हुई, ना तुम उससे कोई कनेक्शन फील कर रहे थे। तुम्हारे लिए ये कैरेक्टर फ्यूचर में आए ना आए तुमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अचानक तुम्हें ये न्यूज आती है कि इसको एक सेपरेट सीरीज मिल चुकी है और तुम हो जाते हो शॉक। है ये कैसे हो गया? इतने सारे मार्वल के कैरेक्टर्स पड़े हैं भाई, को उनकी खुद की एक मूवी या फिर सीरीज मिलनी चाहिए। को छोड़कर तुम हल्की आई कन्या को सेपरेट सीरीज दे रहे हो, जिसका लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि ये फ्यूचर में आए या ना आए। जहाँ एक्चुअली में तुमको इस न्यूज से भी फर्क नहीं पड़ता। आई गई पार पड़ गई, फिर अचानक एक साल और शायद कुछ महीनों बाद इसका ट्रेलर आता है और तुमने अभी इसका ट्रेलर देखा। इको एक ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हारे लिए आए ना आए तुमको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इको की सीरीज का ट्रेलर देखकर इस पूरे शो को देखना चाहते हो। भाई ऐसा क्या कर दिया मार्वल ने? पर एक और सवाल, इस ट्रेलर को देखने के बाद क्या सच में तुम इको को ही देखना चाहते हो या तुम कुछ और ही देखने के लिए एक्साइटेड हो, ना कि इस कैरेक्टर को देखने के लिए? इस ट्रेलर में अपन को एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, विल्सन फिस्क द किंगपिन। सबसे पहले इसकी ही एंट्री हुई और यार कसम से माहौल बना दिया भाई साहब ने। वही नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाला किंगपिन द विल्सन फिस्क अपन को इसमें देखने को मिलता है। वही एरोगेंट, वही गुस्सैल, सनकती है तो सर फोड़ देता है, छोड़ता नहीं। और अपन को देखने को मिलता है मार्वल की सीरीज में विल्सन फिस्क के कोट और हाथों पे खून के धब्बे। और भाई यही एक रीजन है कि तुम इस शो को देखना चाहते हो। देखा, मार्वल भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, जहाँ उसको पता है कि भाई कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन देखो यार, मार्वल का और आर रेटिंग का जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। वो अपन को ट्रेलर में क्या दिखाता है, वो अपन को सीरीज में क्या दिखाता है, सब कुछ अलग ही फील देता है। वो ऐसा नहीं है कि मार्वल इस सीरीज से आर रेटिंग में कदम रख रहा है। उन्होंने कोशिश की है। अपन मून नाइट को देखकर भी यही अपन को फील आई थी कि भाई अपन को इसमें आर रेटिंग, खून खराबा और इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, मैच्योर थीम्स देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अपन को मून नाइट ने डिसअपॉइंट किया। ब्लड्स तो मेरे को उसमें कहीं पे भी नहीं दिखे। सीरीज थोड़ी सी सीरियस थी लेकिन इतनी भी नहीं। और उसका एंडिंग कितना डिसअपॉइंटिंग था मैं जानता हूँ। जहाँ यही अपन को मैच्योर थीम्स और आर रेटिंग वाली फलाना फलाना ढिमका जैसी उम्मीदें सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर को भी देखकर फील हुई, उसके ऊपर तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। कितनी डिसअपॉइंटिंग थी मैं जानता हूँ। उसको गोली मारो वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, कसम से कह रहा हूँ, अम्मा बहन पे। तो हाँ, मार्वल ने पहले भी कोशिश की है मैच्योर थीम्स को लाने की, आर रेटिंग को लाने की, वो ब्लड सीक्वेंसेस और अच्छे एक्शन दिखाने की। वही साइड में उसके बापूजी खड़े हैं ना, डिज्नी वाले, ये साले हमेशा उंगली करते हैं। उनके बेटे अभी भी छोटे ही हैं। और फिर एक और उम्मीद लेकर आता है इको का ट्रेलर, जो कि एक्चुअल में फील कराता है कि हाँ भाई तुमको इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और इसमें सिर्फ खून ही देखने को नहीं मिलता, अपन को एक्चुअल में वो इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेलर एक्शन से ही भरा पड़ा है। वो अपन को गन शॉट्स एकदम क्लियर देखने को मिलते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स एकदम क्लियर है। और भाई साहब अपना विल्सन फिस्क तो भाई कसम से मैं सच कह रहा हूँ, मैं विल्सन फिस्क को ही देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और कुछ नहीं है। और हाँ भाई, पूरी की पूरी सीरीज एक मैच्योर थीम को लेके आती है, अच्छी होती है तो भाई कसम से मेरे लिए ये एक ट्रीट ही होगी। क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बढ़ चुका है। सिर्फ आर रेटेड के नाम पर तुम खून खराबा ही नहीं दिखा सकते, उससे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। खून खराबे के लिए मैं बॉयज की सीरीज देख सकता हूँ, मैंने अभी ही जनवरी खत्म किया है देखकर। बहुत से ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स है जो ब्लड्स को, मैच्योर थीम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो भाई मार्वल को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए और अपने को सुधार देना चाहिए। मार्वल के पहले 3 फेसेस काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ एक फनी अंदाज में अपने कंसेप्ट को सीरियसली ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्वल अपने लेगेसी बनाए हुए कैरेक्टर्स की इंसल्ट कर रहा है, वो भाई थोड़ा सा बचकाना सा लगता है। जहाँ आर रेटेड के नाम से मार्वल ने हमारा काटा तो बहुत बार है, लेकिन हम
इको से उम्मीद लगा सकते हैं। इको की सीरीज रिलीज होगी मार्वल के ही मार्वल स्पॉटलाइट के बैनर के अंडर, जो कि इसका उद्देश्य मार्वल यूनिवर्स से सेपरेट, जो कि पूर्ण तरह से ही सेपरेट नहीं होगा, जो कि अपन को दिखाएगा एमसीयू की जितने भी स्ट्रीट लेवल के कैरेक्टर्स हैं उनकी सीरीज को एक अच्छी मैच्योर थीम्स के साथ और कहीं ज्यादा डार्कर टोन में, जिसको देखने के लिए तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीयू के यूनिवर्स के अदर कंटेंट को देखने की। जहाँ सबसे पहली सीरीज इको की होगी, जो कि एक मिनी सीरीज होगी, जो कि काफी ज्यादा डार्क होने वाली है और इसके कलर्स काफी ज्यादा तुमको मैच खाते हुए दिखेंगे सीक्रेट इन्विजन से। लेकिन आई होप सीक्रेट इन्विजन जितनी डिसअपॉइंटमेंट ना दे हमें, बस कलर्स को ही ले, जो कि अच्छा है, तुमको वो इंटेंशन फील करवाएगा। अपन को विल्सन फिस्क और इको के वो फादर डॉटर वाले रिलेशनशिप में मतभेद देखने को मिलेंगे, जहाँ इको विल्सन फिस्क की अडॉप्टेड डॉटर होगी, जहाँ इको को पता चलेगा कि उसके रियल माँ बाप को मारने वाला और कोई नहीं विल्सन फिस्क ही है, और इको उसका बदला विल्सन फिस्क से जरूर लेना चाहेगी, लेकिन उसको मार नहीं पाएगी, क्योंकि विल्सन फिस्क ने इको को भी अपने जैसा बना दिया है, एक शैतान, एक विलन। अब वो विलन कैसी होगी, वो हीरोइक विलन होगी, वो कम्प्लीटली विलन होगी, ये हमें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अब मैं इस सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन तुम हो या नहीं मुझे ये बताओ कमेंट्स में। और हाँ, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो मुझे फॉलो करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।